कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हम जानकारी देंगे। सोया ऑयल का बाजार क्या रहा, पामोलिन का बाजार क्या है, राइस ब्रान ऑयल का बाजार क्या है, मस्टर्ड ऑयल का बाजार क्या है, सोयाबीन सीड की बाजारों की क्या स्थिति है, कांडला पोर्ट में बाजारों की क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विदेशी बाजारों की भी जानकारी आपको यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वेट एंड वॉच कर लीजिए। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, तो अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से बाजारों में आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो वेट एंड वॉच। तो अगर हम देखेंगे किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों की क्या स्थिति है, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से हम कामकाज करके चल सकते हैं, तो सोया ऑयल की अगर हम बाजारों की लोकल बाजारों की बात करें तो सोया ऑयल का बाजार 100 रुपये के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। पामोलिन का बाजार 101 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 85 रुपये हो गया। ऊपरी स्तर से बाजारों में 3-3, 4-4 रुपये की बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। बाजार में आप देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। जबकि सोयाबीन सीड की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन सीड का बाजार अगर आप देखेंगे, सोयाबीन सीड की अगर बाजारों की अगर बात करेंगे तो सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपये की रेंज में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो मत मिस करिएगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और जाके आप डिटेल लीजिए किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। सारी जानकारी आपको वहां पर विस्तार से आपको दी जाएगी। अब अगर बात करेंगे तेलों में जैसे कि देखा जा रहा है धीरे धीरे जो सप्लाई है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, उसका इम्पैक्ट बाजारों में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप जो बाजारों में एक शॉर्टेज की स्थिति बनी थी वो सामान्य होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर हम बात कर लेते हैं केएलसी में, किस तरीके से केएलसी में कामकाज रहा, तो केएलसी में अगर देखेंगे तो केएलसी कोल्हू तेल को छोड़ के सभी तेलों में बाजारों में तेजी आती हुई दिखाई दी। सप्ताह के आखिरी दिन केएलसी में हल्की सी नरमी रही। आज भी जो केएलसी सुबह खुली थी +10 रिंगिट खुली थी, अभी फिलहाल -15 रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। इस साल केएलसी में जबरदस्त तेजी के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। दिसंबर से अब तक कांडला ओलिन में अगर देखा जाए तो 18 रुपये किलो की निचले स्तर से तेजी आ चुकी है। काटन सोया रिफाइन की अगर बात करें तो 12 से 13 रुपये किलो बढ़ते हुए दिखाई दिए। सन और चावल रिफाइन तेजी 7 रुपये किलो तक ही सीमित बाजारों में देखी गई है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी जाननी है तो एबी लाइव का ऐप है, ऑथेंटिकेट ऐप है, 15 साल से कंपनी रन कर रही है। आपको अगर जानकारी जाननी है तो आप जाइए, वहां पर जाइए और आपको इसके आप डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एबी लाइव करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। अभी जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो रेट्स की जानकारी भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। अब बात करेंगे क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है विदेशी बाजारों में। तो विदेशी बाजारों में अगर देखा जाए, पहले पोर्ट की स्थिति की जान लेते हैं। पोर्ट पे क्या स्थिति है, पोर्ट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो कांडला पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 943 रुपये, फॉरवर्ड पे 928 रुपये, पामोलिन का बाजार 970 रुपये, सोया रिफाइन का बाजार 960 रुपये, सोया डिगम का बाजार 885 रुपये, फॉरवर्ड में 865 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 970 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। केएलसी आपको पहले ही बताया था -55 सेंट की गिरावट पीछे देखी गई थी। और अभी फिलहाल के लिए जब ये वीडियो शूट हो रहा है उस समय केएलसी -15 रिंगिट के आसपास बाजारों में चल रही है। 2 दिनों की बंदी के बाद केएलसी का बाजार खुलता हुआ नजर आया। केएलसी में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। फिर भी सीबॉट की अगर बात करेंगे तो अमेरिका से सीबॉट पे -28 सेंट की अभी प्रोजेक्शन में गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ। जैसे कि आपको बताया कि अभी आपको ऑलरेडी आपको मालूम है कि सरसों की जो क्रॉप आ रही है उसका प्रेशर धीरे धीरे बाजारों में देखने को मिल रहा है और सरसों के बाजारों में दबाव देखने के लिए मिलेगा। सरसों का बाजार भी करेक्ट होता है तो वेट एंड वॉच करिए और मार्केट के सही लेवल जानने कहाँ पर आप सरसों में खरीदारी करें, कहाँ पर सोयाबीन सीड में खरीदारी करें, इसके लिए आपको मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए और जाके आप डिटेल वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से
मार्केट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से बाजारों में देखे जा रहे हैं। सोयाबीन सीड की बात भी करी जाए तो सोयाबीन सीड में भी प्लांटों में आप देख रहे हैं कि रेंज बाउंड दायरे में कामकाज है। विदेशी बाजारों में फसलें जो क्रॉप ज़्यादा है। सोया तेल में तो तेजी देखी गई, सोयाबीन में उस तरीके से बाजारों में बड़ी तेजी बाजारों में नहीं देखी जा रही है। और ना ही बाजारों में आप देखेंगे कि बाजारों में बहुत ज़्यादा आप आगे आने वाले समय में भी सोयाबीन में अभी फिलहाल के लिए जल्दी बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो रेंज बाउंड ही सोयाबीन में भी आपको कामकाज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अगर कॉटन रिफाइंड की बात करें तो कॉटन रिफाइंड का बाजार आप देखेंगे, कॉटन रिफाइंड का बाजार 98 से 100 रुपए के बीच में। सनफ्लावर ऑयल का बाजार ऑलरेडी आपको बताया, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 99 रुपए के आसपास। मूंगफली का तेल 1480 से 1500 रुपए की रेंज में ही बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी मार्केट का जो आउटलुक अगर देखा जाए, खाद्य तेल बाजारों में धीरे धीरे जो पोर्ट पे स्थिति सामान्य हो रही है उसका असर देखने को मिलेगा। अब कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है वो एग्जैक्ट लेवल के लिए वो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप नीचे जाइए, आपको आप डिटेल स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की क्या है। या जो सारे रेट हमने आपको बताए हैं, सारे रेट जो हैं सारे केजी के रेट होते हैं। इस पर 5% आपको जीएसटी अलग से लगानी पड़ेगी। जैसे 100 रुपये का सोया का रेट है तो इस पर 5% आप जीएसटी लगाइए। पामोलिन 100 का है, 5% जीएसटी लगाइए। लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो सोया ऑयल का अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट का लेवल 98 रुपए के आसपास रहा। पामोलिन का बाजार 198 का, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए के आसपास। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 84 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए के आसपास। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये है। किस तरीके से वायदे को वाच किया जाए वो भी वीडियो आपको देखना है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अगर जानना है, एक्सक्लूसिव वीडियो में किस तरीके से अप्रैल मंथ में बाजारों में कामकाज करें तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए। एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए भी आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी एक्सक्लूसिव वीडियो पब्लिश हो चुका है और जो हमारे जो ज्वाइन लोग हैं उनको ऑलरेडी 5 से 6 दिन पहले ही उनको पब्लिश होकर मिल चुका है। आप भी अगर जानना चाहते हैं और समय पर मार्केट पे एंट्री लेना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट और मार्केट खुलने से पहले आप अगर हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा यूट्यूब पे, वहाँ पर आप ज्वाइन करिए तो आप डायरेक्ट आपको जो मॉर्निंग के वीडियो है आपको पब्लिश हो जाएंगे, वहाँ पर जाके आप कामकाज जाके कर सकते हैं। तो अब मार्केट का जैसे ओवरऑल आउटलुक हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में खाद्य तेल बाजारों में हल्का फुल्का मुनाफा वसूली है, बाजारों में करेक्शन आता है। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके उसके हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करिए। बाकी फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज की खबरों में, खास तौर से जानेंगे हफ्ते की शुरुआत है, पहला दिन है, किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सोयाबीन सरसों के बाजार में आज जो लोकल मिल है, लोकल जो बाजार हैं, यहाँ आपको कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है। सरसों, पाम, सोया, वनस्पति में क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह का उतार चढ़ाव ट्रेंड मार्केट में आज आपको देखने को मिल सकता है। विस्तार से आपको इस चीज के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले खाद्य तेल के बाजार में सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। तो सोयाबीन के मार्केट में बीते हफ्ते तेजी के साथ ही कारोबार देखा गया। वीकेंड आने तक सोयाबीन के बाजार में हल्की नरमी दर्ज करी गई थी, लेकिन अगर बात करी जाए आज के बारे में तो आज बाजार जो है सोयाबीन का वो 4800 के पार जा चुका है। सोयाबीन में बाजारों में तेजी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हुई है। साप्ताहिक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो प्लांटों की मजबूत मांग के चलते इस हफ्ते सोयाबीन कीमतों में सुधार दर्ज किया गया। सप्ताह एमपी और महाराष्ट्र में सोया प्लांट डिलीवरी रेट में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी के साथ कामकाज हुआ है। निचले स्तर के सपोर्ट के चलते सोयाबीन में रिकवरी की उम्मीद देखी गई थी और बीते हफ्ते काफी अच्छी रिकवरी आई। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट डिलीवरी के दाम 4650 का समर्थन लेकर भी आगे काफी हद तक बढ़ चुकी है। सोया मील की कीमतों को भी 38,000 के स्तर पर समर्थन अच्छा खासा मिला है, जहां से अब लगभग 2000 से 3000 रुपए प्रति टन तक की बढ़त दर्ज करी गई है। आयात में अब नरमी की वजह से प्लांटों को भी अपनी खरीद के लिए स्थानीय आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ सकता है। सोयाबीन और सोया तेल में रिकवरी का समर्थन मिलने की वजह से सोयाबीन कीमतें 100 से 150 रुपए तक बढ़ सकती हैं। चार्ट के अनुसार महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट के लिए अगला रेजिस्टेंस जो लेवल है वो 5000 के आसपास का नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल जो रेट सोयाबीन में चल रहे हैं वो आपको 4800 के पार देखने को मिल रहे हैं।
रेट के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बाजार में सोया प्लांट में ऑक्टेगन प्लांट का जो रेट है, सोयाबीन प्लांट का रेट है 4870 का रेट है। यहाँ धनराज प्लांट की कीमतें 4875 है। सोयाबीन प्लांट में कीमतें 4820 है। विजय प्लांट में रेट 4830 चल रहा है। सोलापुर में सदगुरु प्लांट में 4875 रुपए तक का रेट है। धुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4725 है। नाडेर में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में रेट 4725 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट जो है उनके रेट जो है उसमें धुलिया में रेट जो देखा जा रहा है वो 990 है। लातूर का रेट 965 है। अमरावती की कीमतें 980 चल रही है। नाडेर में रेट 965 है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी तेजी दर्ज करी गई है। सोयाबीन प्लांट में प्रेस्टीज प्लांट में रेट मध्य प्रदेश में 4800 है। सावरे प्लांट में रेट 4810 है। प्रकाश प्लांट का रेट 4850 है। धनका प्लांट में कीमतें 4875 चल रही हैं। रुचि प्लांट में रेट 4760 रुपए बाजारों में आप देखकर चल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी बाजारों में सोया ऑयल जो रिफाइंड प्लांट है यहाँ पर भी तेजी आई है। मध्य प्रदेश में धनुका में 970 रुपए तक का रेट है। प्रकाश प्लांट की कीमतें 980 है। खंडा प्लांट का रेट 990 है। अच्छी खासी तेजी सोयाबीन के बाजार में दर्ज करी गई है। इसके अलावा लोकल मिल्क जो बाजार है, जो बावर्ची ब्रांड है, फॉर्च्यून ब्रांड है, यहाँ आज क्या रेट देखे जा रहे हैं, कैसा कारोबार और ट्रेंड चल रहा है बाजारों में, आपको विस्तार से खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले खाद्य तेल मार्केट संबंधित अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की रेंज मार्केट का प्रेडिक्शन अगर आपको जानना है तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है कि कैसे कारोबार देखा जाएगा या फिर आपको कैसे कारोबार करना चाहिए। तो इसे ज्वाइन करके मार्केट खुलने से पहले आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल के मार्केट में आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में विदेशी बाजारों में। तो सप्ताह के पहले दिन विदेशी बाजारों में हल्की सुस्ती नजर आई है। चीन के बाजार में कमजोरी के चलते केएलसी हल्की गिरावट के साथ खुला है। चीन के डीसीई और सीबीओटी सोया तेल में आज हल्की कमजोरी देखने को मिल सकती है। और पहले बताया गया था कि केएलसी को नए ट्रिगर की आवश्यकता है क्योंकि टाइट स्टॉक रिपोर्ट अब हजम हो चुकी है। अप्रैल महीने का निर्यात और उत्पादन पर अब मेन फोकस रह सकता है। सूत्रों के अनुसार 1 से 5 अप्रैल के बीच पाम तेल का निर्यात केवल 3.40% तक बढ़ा है, जो कि अभी धीमा है। अप्रैल महीने के बाद कटाई के कारण मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है, जबकि अधिक सप्लाई और धीमी मांग की वजह से निर्यात में कमी भी आने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती की कमी को देखते हुए आज भारतीय बाजार में खाद्य तेल कीमतें स्थिर हैं या फिर थोड़ी कम खुली हैं, यानी थोड़ी गिरावट के साथ खुली हैं। रेट के बारे में बात कर लेते हैं तो रेट में बाजारों में गिरावट जरूर आई है। आज वनस्पति में जो रेट देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में वो 1620 है। पामलीन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630 रुपए देखी जा रही हैं। 1 लीटर पामलीन में रेट 98 रुपए है। बावर्ची ब्रांड में सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में रेट 1660, 1 लीटर में रेट 101 चल रहा है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1620, 1 लीटर में रेट 117 है। बेस्ट चॉइस में रेट सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 93 रुपए है। पामलीन में रेट 1 लीटर में 89 रुपए चल रहा है। बिनौला का रेट 10 किलोग्राम का जो चल रहा है वो 980 रुपए चल रहा है। सनफ्लावर में कीमतें 10 किलोग्राम में 990 हैं। ग्राउंड नट यानी मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में रेट आप 1480 रुपए बाजारों में देकर चल सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाजारों में भी मार्केट में हल्की नरमी जरूर दर्ज करी गई है। राइस ब्रांड में रेट 85 रुपए, सोया ऑयल में रेट 100 रुपए चल रहा है और सोयाडियो में रेट 198 रुपए है। मस्टर्ड में रेट 107 है। एक्स्ट्रा का रेट 105 चल रहा है। पामोलिन में आप 99 रुपए तक की रेट बाजारों में देखकर चल सकते हैं। हल्का जो ट्रेंड है वो आपको डाउन देखने को मिल सकता है। पोर्ट पर भी माल आ रहा है, यानी सोयाबीन, पामोलिन जो तेल है वो सारे आ रहे हैं, तो उस चीज का भी काफी हद तक इफेक्ट पड़ रहा है। खबरों में बात करते हैं अब एंड में सरसों के बाजार के बारे में, जानते हैं यहाँ कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो सरसों में बीते हफ्ते अगर देखते हैं तो आवक की दबाव को देखते हुए कीमतों में मामूली सी गिरावट सरसों के बाजार में बीते हफ्ते दर्ज करी गई थी। बहुत ज्यादा बड़ी तेजी और मंदी बाजार में नजर नहीं आ रही है। विदेशी बाजार में भी आज बहुत अच्छा कारोबार तेजी के साथ नहीं है, तो आज आप एक स्थिरता सरसों के बाजार में देखकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा बाजार बढ़ा नहीं है। प्लांट के जो रेट है यहाँ 25 रुपए तक की आज नरमी भी दर्ज करी गई है। रेट के बारे में बात करते हैं तो रेट में सरसों सीड में जयपुर में रेट 5500, दिल्ली की कीमतें 5250 है। बरवाला में जो रेट है वो 5000 है। ग्वालियर में जो रेट है वो 5000 है। हिसार का रेट 5000 चल रहा है। गोलकोटा में आप 5425 रुपए तक की कीमतें देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में जयपुर में जो रेट है वो 1023 रुपए चल रहा है। दिल्ली में जो कीमतें हैं वो 1010 रुपए देखी जा रही हैं। भरतपुर में कीमतें आप 1010 देखकर चल सकते हैं।
कच्ची घानी का जो रेट है जयपुर में वो 1033 है, गोलकोटा में रेट 1035 है, भरतपुर में कीमतें 1030 चल रही हैं। और अगर प्लांटों के बारे में बात करते हैं 25 रुपए तक की गिरावट है। सलोनी शमशाबाद में रेट 5825 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी दर्ज करी गई। सलोनी डिग्रेल में रेट 5850 रहा, जहां 25 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवर की कीमतें 5825 है, जहां पर भी 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी कोटा का रेट 5825 है, जहां 25 रुपए तक की नरमी के साथ कारोबार देखा गया है। 50 रुपए तक की गिरावट बाजारों में दर्ज करी गई। बीते हफ्ते से लेकर अब तक अगर देखते हैं तो मार्केट में तेजी भी आई थी और अभी भी बाजारों में दोबारा से गिरावट के साथ कामकाज देखा जा रहा है। विदेशी मार्केट के मिले जुले रुख को देखते हुए घरेलू बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी आज नजर नहीं आ रही है। शनिवार वाले दिन उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक जो हुई थी उसमें बढ़ोतरी दर्ज करी गई थी। उत्पादक राज्यों में अगर मौसम साफ रहता है तो आवकों का दबाव बने रहने का अनुमान है। दबाव की वजह से सीमित बाजारों में बहुत ज्यादा ना तेजी आएगी ना ही बहुत ज्यादा मंदी आएगी। जरूरत के हिसाब से सरसों सीड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बड़ी गिरावट आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। घरेलू मार्केट में सरसों तेल कीमतों में हल्का सुधार जरूर देखा गया, जबकि सरसों खल में हल्की सी नरमी देखी जा रही है। सरसों तेल में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, लेकिन सरसों सीड में जो आवक देखी जा रही है उसका आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरत के हिसाब से आप सरसों में खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल जो खाद्य तेल के मार्केट में ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। सोयाबीन का बाजार तेज है, सरसों में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है और आज जो लोकल मिल है यहाँ पर आपको नरमी देखने को मिल सकती है। तो अच्छा आपको रेट देखने को मिलेगा। जरूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के मार्केट में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खासतौर से सोयाबीन के मार्केट से आ रही हैं। सोयाबीन के बाजार में बीते हफ्ते बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई और इस हफ्ते अगर देखा जाए तो कीमतों में आने वाले टाइम में तेजी आने का अनुमान सोयाबीन के बाजार में नजर आ रहा है। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में डिमांड अच्छी रहने की वजह से 100 से 130 रुपए प्रति क्विंटल तक की मजबूती दर्ज करी गई। प्लांटों की मजबूत मांग के चलते सोयाबीन कीमतों में और सुधार देखा गया। बीते हफ्ते एमपी और महाराष्ट्र में सोयाबीन प्लांट डिलीवरी रेट में 150 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़त दर्ज करी गई। सोया मील और सोया तेल कीमतों में मजबूती की वजह से सोयाबीन को भी अच्छा खासा समर्थन मिला है। महाराष्ट्र की प्लांट डिलीवरी के जो दाम है वो 4650 का समर्थन लेकर आगे बढ़े हैं। अब तक यहाँ अपने सपोर्ट लेवल से 200 रुपए तक ऊपर बढ़ चुका है। सोया मील की कीमतों को भी 38,000 के स्तर पर अच्छा समर्थन मिला है, जहां से अब लगभग 2000 से 3000 टन का जो उत्पादन है वो और 2000 से 3000 रुपए प्रति टन तक और भी बढ़ गया है। आयात में नरमी की वजह से प्लांटों को अपनी खरीद के लिए स्थानीय आपूर्ति पर काफी हद तक डिपेंड करना पड़ रहा है। मालावी सरकार ने 8 अप्रैल से सोयाबीन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि मालावी भारत को सोयाबीन का प्रमुख निर्यातक नहीं है, क्योंकि इसने 23 अप्रैल से फरवरी 2024 तक केवल 4023 टन का ही निर्यात करा है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट के अगर देखते हैं तो अगला रेजिस्टेंस लेवल 5000 के आसपास नजर आ रहा है, क्योंकि रेट ऑलरेडी 4850 के पार बाजारों में जा चुके हैं। सोयाबीन और सोया तेल में रिकवरी का समर्थन मिलने की वजह से सोयाबीन कीमतों में 100 से लेकर 150 रुपए तक की तेजी के साथ कामकाज हुआ है। व्यापारियों को इस रिकवरी का उपयोग ऊपरी स्तर पर स्टॉक को खाली करने के लिए करना चाहिए। मार्केट में सोयाबीन में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। रेट काफी अच्छा है। जरूरत के हिसाब से आप सोयाबीन के बाजार में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल मार्केट से जुड़े हर एक अपडेट के लिए, हर एक रिपोर्ट के न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।